नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल आरोग्य भारत में। औषधियों के विषय में जो वीडियो सीरीज चलाई जा रही है उसका उद्देश्य यह है कि आपके आसपास आसानी से उपलब्ध होने वाले औषधियों के विषय में आप जान पाएँ तथा उनका संपूर्ण लाभ ले पाएँ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी हरड़ के ऊपर कि हरड़ कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार की होती है, उसकी पहचान क्या होती है तथा किस किस रोग में उसका उपयोग होता है और किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। तो इसी विषय में आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और औषधि के विषय में, जो औषधि बड़ी आसानी से हमारे आसपास उपलब्ध होती है, लेकिन बहुधा उसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, इसलिए उसका संपूर्ण लाभ हम नहीं ले पाते हैं। तो आज जिस औषधि के विषय में बात करेंगे उसका नाम है बहेड़ा, जो कि हमें बड़ी आसानी से सुलभ हर जगह आसानी से मिल जाती है, बहुत ही सुलभ है, कहीं भी मिल जाती है। और उसके जानकारी का अभाव है लोगों को कि उसको कब लेना चाहिए, किस रोग में उसका उपयोग हम कर सकते हैं तथा उसके गुण कैसे हैं तथा उसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है, इन सब विषय में हम बात करेंगे और प्रमाणिक आयुर्वेदिक ग्रंथों से ही हम ये सारी बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए तो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बहेड़ा के बारे में कि बहेड़ा के क्या गुण हैं, किस प्रकार का बहेड़ा होता है, उसका उपयोग किन किन रोगों में किया जा सकता है। तो बहेड़ा के विषय में जानने से पहले हम आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि बहेड़ा जो है, बहेड़े के जो वृक्ष हैं, जिन वृक्षों से बहेड़ा प्राप्त होता है, बहुत ही विशाल वृक्ष बहेड़े के होते हैं और वह प्राय सभी प्रांतों में आसानी से इसके पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके वृक्ष को अगर आपको पहचानना है कि किस प्रकार का वृक्ष है, देखिए पहली बात तो इसका जो वृक्ष है बहुत विशाल होता है। इसकी ऊंचाई 17 से 30 मीटर तक ऊंची होती है, स्तंभ मोटा होता है, सीधा खड़ा गोलाकार वृक्ष होता है। इसकी छाल भी कम से कम 12 मिलीमीटर तक मोटी होती है, कालापन युक्त नीलापन युक्त खाकी रंग की होती है। लकड़ी हल्की खाकी तथा किंचित पीलापन युक्त लिए हुई होती है। शाखाएं 2 से 3 मीटर लंबी होती हैं, किंतु कभी कभी 6 मीटर लंबी शाखाएं भी आपको इनके वृक्ष में देखने को मिलेंगी। पत्ते महुए के पत्ते, जो जानते हैं कि महुए का पेड़ कैसा होता है, महुए के पत्तों के समान, ये मान लीजिए 5.5 6.5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक लंबे तथा 5 से 6 7 8 इंच तक चौड़े होते हैं। ये विषमवर्ती प्राय छोटी छोटी टहनियों के अंत में सघन होते हैं। प्राय पतझड़ में इनके सारे पत्ते गिर जाते हैं और चैत आने तक इसके नवीन पत्ते निकल आते हैं। फूल की बात करें तो बहेड़ी के वृक्ष में ये मान के चलिए आप 1.5 सेंटीमीटर से लेके और आपके 9.5 सेंटीमीटर तक और 1 सेमी तक ये लंबी सीकों को नन्हे फूलों की मंझियाँ आती हैं। ये मैले खाकी तथा फीके हल्के रंग के होते हैं। ये मैले होते हैं, खाकी तथा फीके हरे रंग के होते हैं। फल की बात करें कि बहेड़ा का फल कैसा होता है, ये कम से कम 2.5 सेंटीमीटर लंबा गोलाब और अंडाकार होता है। बहेड़ा जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। पतझड़ में जब इसके सब पुराने पत्ते गिर जाते हैं तब नवीन पत्ते आते हैं। प्राय उसी समय फूल भी आते हैं और शीतकाल के प्रारंभ में उस पर फल लगते हैं। याद रखिए, शीतकाल के प्रारंभ में बहेड़े का जो है वो फल उस पर लगता है और अगहन पूछ तक आते आते वृक्ष से बबूल के गोंद के समान एक प्रकार का गोंद भी निकलता है। देखिए इसके पेड़ से एक प्रकार का गोंद भी निकलता है और फलों की मिंगी बीज मज्जा से तेल भी निकाला जाता है। इसके फलों की जो मिंगी होती है उससे तेल भी निकाला जाता है। किसी किसी वाटिका में तो बहेड़े के वृक्ष देखने में आता है, मतलब कभी कभी किसी किसी बगीचे में भी आपको जो बहेड़े का वृक्ष है वो देखने को मिल जाएगा। वर्षा के प्रारंभ में छिलके रहित गुठलियों को भूमि पर फेंक देने से ये अंकुरित वो पौधे के रूप में परिणत होती हैं। देखिए छिलके रहित जो गुठलियाँ हैं अगर उनको आप फेंक देंगे तो वो ऐसे ही ज़मीन में पैदा हो जाती हैं और इसकी परिचर्या हरितकी के पौधे के समान करनी चाहिए। देखिए ये ना हरितकी हरड़ जो है उसी के समान एक औषधि है। अब इसके रासायनिक संगठन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके फल में इसके फल में 28% टैनिन द्रव्य रहता है तथा इसकी मिंगी में 24% तक पीले हल्के रंग का तेल रहता है। इसके अतिरिक्त राल सोपानिन आदि द्रव्य रहते हैं। अब गुण और प्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं। बहेड़े का विशेष उपयोग त्रिफला के रूप में होता है। आपने त्रिफला का चूर्ण खाया होगा ना, तो उसमें बहेड़ा जरूर आता है। इसका अर्थ पक्व फल विरेचक और पूरा पका हुआ फल या सूखा फल संकोचक माना जाता है। मतलब इसका जो पका हुआ फल है ना वो विरेचक होता है और पूरा पका हुआ फल सूखा फल संकोचक होता है। इसका प्रयोग खांसी में, गले के रोगों में, स्वर भंग हो जाने पर, ज्वर में, उदर में, प्लीहा वर्दी में, जब प्लीहा जो इनका बढ़ जाता है उसमें, अर्श में, अतिसार में, कुष्ठ आदि रोगों में होता है। यह मस्तिष्क के लिए बल है, मतलब ये मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बलकारी आपके मस्तिष्क की जो शक्ति है, मेधा शक्ति, उसको बढ़ाता है।
नेत्र पर इसका लेप लाभकारी है। बहेड़े का जो लेप किया जाता है नेत्रों पे, विभिन्न विभिन्न प्रकार से विभिन्न विभिन्न समस्याओं के प्रयोजन से लेप किया जाता है, वो इसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसकी मज्जा वेदना स्थापक, सोथग्न और कुछ मदकारी है। मज्जा का तेल यानी कि इसके जो बीज जो होते हैं उनका जो तेल निकल जाता है, तेल बालों के लिए अत्यंत पौष्टिक, रंजक एवं कठुग्न और धा सामक है। मतलब जैसे धा सामक का मतलब क्या होता है, धा यानी कि एकदम गर्मी उठना, जैसे शरीर में जैसे कि ऐसा लगता है ना शरीर गरम गरम हो रहा है, एकदम धा उठ रही है, तप रहा है शरीर, उसमें बड़ा धा सामक है इसका तेल। मज्जा तथा छिलकों को भूनकर मुख में रखने से खांसी में बहुत लाभ होता है। मतलब इसके छिलकों को भून लिया, या इसके मज्जा यानी गूदा जो बीज हैं उनको भूंज लिया, और खांसी में उनको भूंज कर अगर मुंह में रख लिया उसके चूर्ण उनको, तो उनसे क्या होता है कि खांसी में बहुत लाभ आपको मिलता है। अगर इसके चूर्ण की मात्रा किसी को खानी हो तो उसकी मात्रा आप ले सकते हैं 3 से 6 ग्राम के बीच में इसकी मात्रा ले सकते हैं। और देखिए कि इन ऐसी औषधि को खाने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। फिर भी आप किसी भी औषधि का अगर आप सेवन करें तो किसी भी अनुभवी व्यक्ति से परंपरागत रूप से या किसी वैद्य से परामर्श लेके ही किसी जड़ी बूटी या औषधि का सेवन करें। एक्चुअली होता क्या है, औषधियाँ नुकसान तो नहीं करती हैं, लेकिन हमें जो समस्याएं होती हैं उनमें हो सकता है कि औषधियाँ काम किसी और चीज़ के लिए हैं, प्रयोजन है उस औषधि का, लेकिन हमने ले किसी और प्रयोजन से लिया, तो नुकसान तो नहीं होता है किसी प्रकार का। ऐसा नहीं है कोई बड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होता है। लेकिन होता क्या है, उस समय फिर हमको लाभ नहीं मिलता, हम कहते हैं कि हमने ये औषधि खाई और हमें लाभ नहीं मिला। लाभ इसलिए नहीं मिला कि जिस औषधि का प्रयोजन जिस रोग के लिए, उसी रोग में उस औषधि का उपयोग करना चाहिए। तो ये रही बहेड़े की संक्षिप्त जानकारी, और हम इनके संक्षिप्त में किन किन रोगों में लिया जाता है इनके विषय में हम अगली वीडियोज़ एक वीडियो सीरीज़ अलग से बनाएंगे कि किन किन बीमारियों में किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, मतलब बीमारियों के ऊपर एक अलग से वीडियो सीरीज बनाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहेड़े के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी आपको दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आम आदमी तक ये वीडियो जा सकें और लोग अपने आसपास सुलभ होने वाली आयुर्वेदिक औषधियों के विषय में जान सकें, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकें तथा उनका पूरा लाभ ले सकें। जानकारियाँ लेकर आपको आएंगे। इस वीडियो सीरीज़ को चलाने का उद्देश्य यही है कि हम लोग सारे लोग अपने आसपास पाई जाने वाली औषधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें, उनके गुण धर्म से अवगत हो सकें तथा उनका पूरा लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।